अपडेट आ रही है उत्तरकाशी टनल से। आपको बता दें सभी मजदूरों का करीब 3 से 4 घंटे में रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट उत्तरकाशी टनल में। आपको बता दें ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और करीब 3 से 4 घंटों के अंदर सारे ही मजदूर बाहर आ चुके होंगे। एनडीआरएफ की टीम मजदूरों के पास इस वक्त मौजूद है और टनल से बता दें मजदूरों को सीधे अस्पताल भेजा जाएगा। वहाँ मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। चिलन्यासोल में 41 बेड का अस्पताल तैयार है और टनल से सीधे मजदूरों को अस्पताल भेजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें टनल में ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और करीब 3 से 4 घंटे में मजदूर टनल से बाहर आएंगे। एक नई उम्मीद देखने को मिलेगी। करीब 17 दिन हो चुके हैं मजदूरों को टनल के अंदर फंसे हुए और आज 17वें दिन उत्तराखंड की टनल में फंसे मजदूर बाहर आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टनल में फंसे मजदूर 3 से 4 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें करीब 3 से 4 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मजदूरों के पास पहुंच चुकी है। वहीं मजदूरों के लिए 41 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है। इसी के साथ एक और अपडेट आपको दे दें कि टनल के अंदर भी एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है जहां पर मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और मजदूरों को पहले वहीं रखा जाएगा। बता दें कि मजदूरों को निकालने के लिए भगवान से कई बार प्रार्थना भी की गई थी। इसी बीच खबर ये भी थी कि सुरंग के अंदर जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है जहां पर सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मजदूरों को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने 8 बेड का एक अस्पताल बनाया है। साथ ही साथ डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की टीम भी वहां पर तैनात है। और रेस्क्यू टीम ने भी मजदूरों के परिजनों को उनके कपड़े और बैग के साथ तैयार रहने के लिए कहा है। दूसरी और एक और चीज आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश के असिस्टेंट डॉक्टर ने भी कहा है कि बचाए गए श्रमिकों को केवल तभी यहां लाया जाएगा जब उत्तरकाशी जिला अस्पताल में चिकित्सा उपचार जरूरतें पूरी नहीं हो सकेगी। मतलब ये चीज कही जा रही थी कि यहां से मजदूरों को एयरलिफ्ट कर एम्स ले जाया जाएगा, एम्स ऋषिकेश। लेकिन इसी के बीच एक खबर आई है कि एम्स ऋषिकेश तभी मजदूरों को ले जाया जाएगा जब कोई बड़ी घटना होती है या फिर जो जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो जरूर पूरी नहीं हो पाती है, जितनी सेवाएं मजदूरों को चाहिए वो पूरी नहीं मिल पाती है, तब जाके मजदूरों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा। वहीं बता दें करीब 4 मीटर की दूरी पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैयार है। अगर कोई बड़ी घटना होती है, किसी मजदूर की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो मजदूरों को एयरलिफ्ट करके हेलीकॉप्टर्स के जरिए ले जाया जाएगा। वहीं आईसीयू बेड और श्रमिकों को लाने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें अच्छी चिकित्सा और अच्छी देखभाल दी जा सके। बता दें राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए गए थे और उसके बाद उत्तरकाशी भेजे जाने के लिए डॉक्टरों की एक टीम गठित कर दी गई है। वहीं बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि पाइप के जरिए सभी 41 मजदूर बाहर निकल जाएंगे। इसी के बीच आपको बता दें कि उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़, मैंने आपको बताया था कि चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात किए गए हैं जो कि इस वक्त इमरजेंसी स्थिति के लिए है। अगर किसी मजदूर की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो उन्हें जल्द ही देहरादून और ऋषिकेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ले जाया जाएगा। और इसके अलावा जो एनडीएमए के सदस्य हैं उन्होंने भी बताया कि 58 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। इसके बाद करीब 45 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी पूरी कर ली गई है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। जहां तक जानकारी है कि एक एक व्यक्ति को बाहर निकालने में करीब 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। इधर चिनूक हेलीकॉप्टर भी खड़ा है, साथ ही 30 बिस्तरों वाला सुविधाएं वाला बेड भी है, अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। वहीं आपको बता दें एनडीएमए का कहना है कि सभी सुरक्षा सावधानियां लागू की जाएगी और समय से पहले की कोई घोषणा नहीं कर सकते। हालांकि अभी स्थिति क्या है और किस तरह से कब मजदूर बाहर आएंगे इसका हम नहीं कह सकते। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस वक्त की मौजूदा हालत क्या है, क्योंकि सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अनुमान लगाया जा रहा था पहले 2 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और 2 घंटे में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं अब खबर सामने आई कि करीब 3 से 5 घंटे लगेंगे मजदूरों को बाहर निकालने में। तो क्या अपडेट है इस वक्त की? बिल्कुल, आपको बताइए जो है अभी जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि अंदर सुरंग तो अंधेरा है तो उस वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जी। और एनडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर पहुंच चुकी है। और जो है बहुत जल्द जो है लगभग पहले भी मैंने बताया कि लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे बाहर मजदूरों को बाहर आने में। जी। जी दामिनी।
वहीं मैं ये जानना चाहती हूँ भूपेंद्र जी, जिस तरह से कई सारे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, मजदूरों से भी बात की जा चुकी है, मजदूरों की स्वास्थ्य से लेकर जो स्थिति है किस किस तरह की है? मजदूरों के जो 41 मजदूर है, क्या सभी मजदूर पूरी तरह स्वास्थ्य को लेकर ठीक है या फिर किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ चुकी है? क्या अपडेट है वहाँ की? बिल्कुल, दामिनी आपको बता दूँ कि कुछ मज़दूर जो हैं वो कमज़ोर स्थिति में हैं, जी। तो उनको जो है उनको उपचार दिया जा रहा है ताकि जो है वो जब जब हुँ। बाहर उनको लाया जाए, तो वो सकुशल हों और वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें वहाँ मौजूद हैं जी। और उस मनोचिकित्सक वो भी वहाँ मौजूद हैं, हुँ। ताकि उनका जो है प्रॉपर प्रॉपर तरीके से जो है उनका जो है ब्रेन जो है वो पूरा क्योंकि लगभग 17 दिन से अंदर अंधेरे में बंद थे। जी। तो ज़ाहिर-सी बात है बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट चुका था, हुँ। सूर्य की रोशनी नहीं देखी, जी। बाहर की दुनिया नहीं देखी, जी। 17 दिन से लगभग वो अंदर थे। हुँ। तो कहीं न कहीं जो है आपको बता दूँ दामिनी जी। कि बहुत अभी तक चिंता का विषय ही बना हुआ है, खुशखबरी की बात तो है लेकिन चिंता का विषय भी है कि जब तक मज़दूर बाहर नहीं आते तो चिंता का विषय बना रहेगा जब तक। बिल्कुल। वहीं हमारे साथ विनीत कंसवाल जी जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से। भूपेन जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ विनीत जी, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस तरह की जो स्थिति हो रही है उत्तरकाशी में, जो टनल को लेकर रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन अभी तक मज़दूरों को बाहर नहीं निकाला गया है। क्या बड़ी अपडेट है उस वक़्त की, वहाँ की मौजूदा हालत क्या है? जी, बिल्कुल आपको बता दूँ लगभग 17 दिनों से चल रहा रेस्क्यू आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर है और जी। लगभग अभी कुछ और समय लग सकता है क्योंकि जिस तरह से जो अंदर फंसे मज़दूर हैं उनको लेकर एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए अंदर के लिए रवाना हो चुकी है और स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर मौजूद है और हर बात को नोट किया जा रहा है और धीरे-धीरे यहाँ पर देखा जाए तो एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं जी। वो अपडेट कर दी है। 41 एम्बुलेंस यहाँ पे अलर्ट मोड पर रखी गई है। पुलिस हुँ। प्रशासन और आईटीबीपी, एनडीआरएफ सहित तमाम टीमें यहाँ पर शिरकत कर रही है। जी। जी। विनीत जी मैं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, जिस तरह से एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीएमए की टीम, कई सारी टीमें वहाँ मौजूद हैं। इन अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कहा गया है? क्या बड़ी चीज़ें कही गई हैं? जी, बिल्कुल देखा जाए तो अब से कुछ ही समय बाद जो अधिकारियों की जो लगातार बैठक हो रही है उसके साथ ही इनके स्वास्थ्य को लेकर सबसे मेन समस्या यहाँ पे खुल के सामने आ रही है और जी। उनके जब तक उनका सही स्वास्थ्य बाहर सही नहीं होता है क्योंकि अंदर का टेम्परेचर चेंज रहता है जिसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से उनका चेकअप करने के बाद ही इनको एम्बुलेंस के द्वारा चिन्याली हेलीपैड पहुंचाया जाएगा और उसके बिल्कुल। बाद अगर कोई नॉर्मली बीमार हुआ तो उसे यही मुख्यालय जिला अस्पताल में उनका चेकअप रहेगा। साथ ही साथ जो सीरियस कंडीशन होगी उनको हुँ। एम्स के लिए रवाना कर दिया जाए जो कि वायुसेना का जहाज यहाँ पर मौजूद है उनके जी। द्वारा भेजा जाएगा। जी। तो विनीत जी, जिस तरह से अभी मजदूरों से बात हुई है, मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि टीम ऑलरेडी अंदर जा चुकी है, मजदूरों से मिलकर आ चुकी है। और एक और चीज़ जो बताई गई थी कि जब हमने पहले बात की थी इस बारे में, तो जब करीब 2 से ढाई बजे के आसपास ये चीज़ सामने निकल कर आई थी कि लगभग 2 घंटों के अंदर मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं अब ये चीज़ सामने आ रही है कि करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे मजदूरों को बाहर निकालने में। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि इतना समय और ज़्यादा बढ़ गया? जी, बिल्कुल, जिस तरह से रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू में जैसे जो पैप है वो आर पार हो गया था। उसके बाद जब यहाँ से टीमों को अलर्ट किया गया, टीम अंदर गई, तो जी। कुछ ऐसे मज़दूर भी हैं जो कमज़ोर हैं, कुछ बीमार भी थे, तो उनको पूरा रिकवर करने में थोड़ा समय लग रहा है, जिससे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा मगर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाएगा। जी। तो इन मजदूरों के लिए अंदर ही एक अस्थायी अस्पताल भी बनाया गया, उसकी क्या स्थिति है? जी, बिल्कुल 10 बेड का अस्पताल यहाँ पे अलर्ट किया गया है। उसमें सभी डॉक्टरों की तैनाती की गई है, चाहे वो हृदय रोग हो या हार्ट से लेकर सभी तरह के डॉक्टर यहाँ पे उपलब्ध हैं और वो लगभग सभी का चेकअप कर रहे हैं और धीरे-धीरे एक-एक कर इनको बाहर लाने का जो सिलसिला है वो जल्द शुरू हो जाएगा। जी। विनीत जी, वहीं मुझे एक और चीज़ बताइए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री का क्या कहना है? उन्होंने क्या तमाम बड़ी अपडेट्स दी है और किस तरह से निरीक्षण किया, जायज़ा लिया, क्या स्थिति है उनकी? जी, बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगभग सुबह के टाइम जो उन्होंने पीसी की थी तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम सभी को सकुशल निकाल देंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी पहली प्रमुखता रहेगी कि
जो अंदर फंसे मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। साथ ही साथ जो इनके परिजन हैं उनको पूरी व्यवस्थाएं दी जाए, चाहे रहने की हो, खाने की हो, और उनका सही उपचार किया जाए और उनके घरों तक इनको निःशुल्क पहुंचाया जाए। जी। तो वही मैं ये जानना चाहती हूँ विनीत कंसवाल जी, उस वक्त मजदूरों के परिजन भी मौजूद है, परिजनों की क्या स्थिति है, क्या कहना है परिजनों का, क्या मौजूदा हालात है टनल के बाहर के? जी बिल्कुल, जैसे कि देखा जाए तो लगभग जिस तरह के हालात रहे हैं, क्योंकि बीच में कई बार जो मजदूरों के परिजन है थोड़ा आश्वस्त थे, क्योंकि नाखुश भी नजर आ रहे थे, मगर अब देखा जाए तो जैसे ही मजदूरों तक टीम पहुंची है उसके बाद अब हर किसी मजदूर की खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब से कुछ समय बाद उनके परिजन से वो उनकी मुलाकात हो पाएगी। जी जी। इसके अलावा मजदूरों के परिजनों को लेकर भी कोई बड़ी अपडेट दी गई है? तो जिस तरह से आपने देखा, हमने तमाम जानकारी ली, मजदूरों को लेकर 30 बेड का अस्पताल तैयार है, मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, इसी वजह से मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में भी देरी लग रही है। वहीं हमारे साथ भूपेंद्र जी पन्नू बने हुए हैं, मैं उनके पास फिर से आना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से एक खबर आई थी और ये चीज़ सुनने में आई थी कि जो उत्तरकाशी टनल जहाँ बनाई गई है उसके ऊपर जंगल था और मंदिर था एक, उस मंदिर का जो जंगल है उस जंगल के पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करके पेड़ों को काट के फिर टनल बनाई गई थी, इस वजह से इस तरह की आपदा आई है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, आपको बता दूँ दामिनी के यहाँ मंदिर था और मंदिर का निर्माण अब दोबारा किया गया है। तो मंदिर को जब तोड़ा गया था तो तभी से जो समस्या है तभी से जो है उत्पन्न होने पड़ी समस्या है। तो जी। कहीं न कहीं देखा जाए तो ये धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ विषय है कि हम्म। जब हमने मंदिर तोड़ा तो उसके बाद जब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसका दोबारा निर्माण करवाया जी। मंदिर का। आज सुबह भी उन्होंने वहां पहुंचकर प्रार्थना की, पूजा अर्चना की हम्म। ताकि जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो सकुशल उनको बाहर निकाला जा सके। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो धार्मिक आस्था से इसको जोड़ा जाए तो हम्म। कहीं न कहीं धार्मिक आस्था भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि हमने अगर धार्मिक स्थान को हमने छेड़-छाड़ की है उसके साथ उसको तोड़ा है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दामिनी इसका ये जो परिणाम जो ये आज भुगतना पड़ रहा है, तो ये उसी का माना जाए कि हमने जो है धर्म से छेड़छाड़ की है धार्मिक स्थान से, तो ये उसी को देखते हुए कहीं न कहीं जो है जी। अड़चनों का जो सामना करना पड़ रहा है। जी, दामिनी। जी। एक और चीज़ भूपेंद्र जी सामने निकल कर आई है कि करीब 3 से 4 घंटे लगेंगे मज़दूरों को रेस्क्यू करने में। क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि आज अंधेरा होने से पहले मज़दूर रेस्क्यू कर लिए जाएँगे, लेकिन अब ये स्थिति सामने आई है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे। क्या हो सकता है अगर अंधेरे होने से पहले मज़दूर रेस्क्यू नहीं हो पाते, तो फिर वो किस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ सकती हैं और किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन में? बिल्कुल, दामिनी आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि जो मज़दूर अंदर फँसे हैं, कुछ की हालत जो है वो काफ़ी हो चुके हैं, तो जो ये जो समय जो लग रहा है, जी। ये उसी का कारण है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो परीक्षण जो है, हुँ। स्वास्थ्य परीक्षण जो है जब तक उनका पूर्ण तरीके से नहीं हो जाता, तब तक उनको टर्मिनल से बाहर नहीं लाया जाएगा क्योंकि हुआ है यहाँ पे। तो हुँ। अभी जो है अंधेरा हो चुका है तो उनके जो पुष्कर सिंह धामी जो मुखिया सूबे के जो मुखिया हैं, वो मौजूद हैं, वो लगातार इस पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं और इस पे पूरी जो है वो उनकी देख-रेख में जो जितना भी जो कार्य जो हो रहा है जी। रेस्क्यू का, ये सारी जो व्यवस्था जो हो रही है, उनकी देख-रेख में हो रही है। जी, दामिनी। एक और सवाल करना चाहूँगी भूपेंद्र जी, जिस तरह से सिर्फ़ ये जो मामला है वो 41 मज़दूरों की सुरक्षा का नहीं है, इसके अलावा जो श्रमिकों ने टनल खोद कर उनकी जान बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में श्रमिक लगे, उनकी सुरक्षा का मामला भी था। तो उसके लिए क्या कुछ ख़ास इंतज़ाम किए गए थे? बिल्कुल दामिनी यहाँ बताऊँ कि 6 जो मज़दूर थे जो रेस्क्यू कर रहे थे उनका, तो उनकी जान भी लगभग आप मान के चलिए कि 41 के साथ 6 तो 47 हो जाते हैं। तो जी। 47 मज़दूरों की जो ज़िंदगी थी एक हिसाब से ये दाँव पे लगा के हुँ। 41 6 मज़दूरों की ज़िंदगी दाँव पे लगा के 41 मज़दूरों की जो ज़िंदगी है, वो बचाई जाए जा 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 जाएगी। जी, दामिनी। जी। वही जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही है, क्या लगता है मतलब कितना समय और लगेगा रेस्क्यू करने में? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि आज ही सारे मज़दूर सकुशल बाहर आ जाएँगे? बिल्कुल, दामिनी एनडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर पहुँच चुकी है, मज़दूरों के पास पहुँच चुकी है, प्रशिक्षण उनका हो रहा है। जो ये जो समय जो लग रहा है, ये इसीलिए लग रहा है कि उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण है,
वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि बाहर की अंदर के तापमान में और बाहर के तापमान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि लगभग 17 दिन हो गए हैं उनको अंदर अंधेरे में और अंदर के जो वहाँ का जो तापमान था उससे जूझते हुए उनको लगभग 17 दिन हो गए। तो जी। अंदर के तापमान में और बाहर के तापमान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इसी को मेंटेनेंस करने के लिए हुँ। जो ये समय लग रहा है वो समय जो लग रहा है इसी को देखते हुए लग रहा है। जी, दामिनी। वहीं भूपेंद्र जी एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये चीज़ सामने आई थी कि अगर मज़दूरों की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब होती तो ही उन्हें एम्स ऋषिकेश ले जाया जाएगा एयरलिफ्ट करके। अगर नहीं होती है तो जिला अस्पताल में ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया करवाई जाएगी। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल, जैसे मैंने दामनी भी आपको बताया कि बाहर के टेम्परेचर में हुँ, और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो जब तक जो संतुलन जो है वो जब तक नहीं बनता, हुँ। तब तक मज़दूरों को बाहर नहीं लाया लाया जाएगा। जब मज़दूरों को पूरे तरीके से पूर्ण तरीके से वो ठीक हैं तो उनको बाहर लाया जाएगा। अगर किसी मज़दूर की किसी कारणवश से अगर कमज़ोरी ज़्यादा है, ज़्यादा दिक्कत है, फिर ही जो है उनको एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाएगा। जी, दामनी। जी। वही भूपेंद्र जी एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जिस तरह से हमने पहले भी इस पर चर्चा की अभी कि जो मंदिर है वो बनाया गया वापस, उसके बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिल पाई। इसके पहले लगातार कई सारी बाधाएँ आ रही थी। लेकिन आज जब क्षेम पुष्कर धामी ने मंदिर की पुनर्स्थापना कर उसकी पूजा की, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है और मज़दूरों के बाहर आने की उम्मीद दिखाई दे रही है और हो सकता है कि मज़दूर आज ही बाहर आ जाए। कोशिश पूरी है, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और बस मज़दूरों का बाहर आना बाकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, दामिनी आपको बता दूँ कुछ ही समय रह चुका है कि मज़दूर जी। बाहर आएँगे। सबसे बड़ा कारण बता दूँ दामिनी कि यहाँ लगभग 40 साल पहले भी जो है यहाँ से सुरंग बनाने का जो है काम शुरू होना था, लेकिन जब इसका पूरा प्रशिक्षण किया गया तो यही दिक्कतें सामने आई कि पहाड़ है, तो पहाड़ में ज़ाहिर-सी बात है जब बरसात पड़ती है तो पहाड़ के अंदर जो पानी है वो इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो वो स्रोतों के थ्रू बाहर निकलता है। तो जो ये मलबे आने का जो कारण मेन जो कारण है वो यही है कि जब अंदर सुरंग की जब खुदाई की गई हुँ। तब जो पानी था जो वहाँ पानी था उसकी जो रिसने की वजह से जो है मलबा काफ़ी सारा वहाँ आ गया। तो इस वजह से जो मज़दूर 41 मज़दूर हैं वो अंदर फँस गए। सबसे बड़ी बात ये है कि जी। मज़दूर कुशल हैं, मतलब दिक्कत नहीं है कोई भी, सब सुरक्षित हैं। हुँ। सबसे बड़ी बात आमने-सामने ये है। और दूसरी बात बता दूँ मंदिर की बात की जाए तो जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जी। जैसे ही मंदिर का निर्माण किया गया, हुँ। उसमें पूजा अर्चना की गई, जी। प्रार्थना की गई, हुँ। तो उसके बाद से ही जो स्थितियाँ थी उनमें सुधार आने लगा और आज जो है जो ये कामयाबी है कहीं न कहीं ये लगता है कि उस मंदिर के बनने की वजह से, क्योंकि आपको बता दूँ जो उत्तराखंड है ये धर्म नगरी भी है और बिल्कुल। एक अपना यहाँ पे जितने भी देवी-देवता वो सब वास करते हैं। तो हुँ। कहीं न कहीं हर जगह जो है यहाँ देवी-देवताओं का वास है। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं ये धार्मिक से भी जुड़ा जा सकता है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तब तक जो है अड़चनों का सामना करना पड़ा। जी। मंदिर का निर्माण हुआ, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की गई, 41 मज़दूरों की सकुशल उनको बाहर निकालने की प्रार्थना की गई। उसके बाद से जो जितनी भी अड़चनें थी, हुँ। वो सारी साफ दिखाई दी और आज जो है ये उम्मीद बंधी है कि आज लगभग कुछ ही क्षणों बाद, कुछ घंटों बाद जो मज़दूरों को जो है जी। सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जी, जी, दामिनी। जी। वहीं बने रहिए आप भूपेंद्र जी हमारे साथ, आप पर फिर लौटेंगे। इसी वक्त हमारे साथ दीपक नौटियाल जी भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे उत्तरकाशी से। उनसे जानकारी लेना चाहूँगी, उनसे तमाम अपडेट्स लेना चाहूँगी। दीपक जी, इस वक्त उत्तरकाशी की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इस वक्त? दीपक नौटियाल जी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं भूपेंद्र जी। फिर से हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरह से मजदूरों को निकालने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि मजदूरों की स्थिति इस वक्त क्या होगी? मानसिक तौर पर मजदूरों पिछले जो 17 दिन है उसमें किस तरह की स्थितियों से गुजरे होंगे, इस पर आप जरा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, आपको बता दूँ दामिनी, लगभग 17 दिन से जो वो मज़दूर थे, वो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बिल्कुल टूट चुका था। ज़ाहिर-सी बात है कि
लगभग दिमाग से भी वो काफ़ी परेशान हो चुके होंगे कि जी। हम बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हुँ। क्या बाहर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो लगभग उनके दिमाग में ये सब चीज़ें, बातें सब उनके ज़हन में आ रही होंगी बार-बार कि हमें बचाने का कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जी। उनका ज़बरदस्त प्रयास जिसको हम कहेंगे कि उन्होंने जो है सबसे हुँ। अहम भूमिका हर तरीके से उन्होंने जो है पूरा प्रयास उन 41 ज़िंदगियों को बचाने के लिए अपना जो प्रयास है, वो बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया है। और आज जो है उसी प्रयास का उनको आज परिणाम मिलेगा कि आज जो 41 ज़िंदगियाँ हैं, जी। वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे। वहीं पूरा देश इस चीज़ की कामना कर रहा है कि वो जो अंदर मज़दूर फँसे हैं, वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित हों, उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, ये सबकी प्रार्थना है, हम सबकी प्रार्थना है। हमारे हुँ। चैनल की तरफ से भी ये प्रार्थना है कि हम जी। प्रार्थना करते हैं कि जो 41 ज़िंदगियाँ हैं, वो सुरक्षित बाहर आएँ। जी। भूपेन जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि इतनी जो 12 नवंबर मज़दूर फँसे, भूपेन जी आपके पास मैं लौटूँगी, इस वक़्त दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक़्त उत्तरकाशी की बड़ी अपडेट जो टनल हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, इस वक़्त की मौजूदा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें जी। अभी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन जो है एनडीआरएफ जो है उनके पास जो मजदूर हैं फंसे हुए उनके पास पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ जो पाइप का दूसरा सिरा है जहाँ मजदूर फंसे, उसके नीचे कीचड़ होने के कारण जो है मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त पाइप वहाँ पे पुश किया जा रहा है। जैसे वो पाइप पुश होगा तुरंत वो मजदूर जो है बाहर निकलेंगे। जी जी, मतलब दीपक जी, जो पाइप ऑलरेडी डाला जा चुका है, क्या उससे मज़दूरों को बाहर नहीं निकाला जा पाएगा, इसलिए दूसरा पाइप डाला जा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल ये, क्योंकि उस पाइप से एनडीआरएफ मजदूरों तक पहुंच गई है, लेकिन वहाँ देखा एनडीआरएफ ने देखा कि वहाँ पे जो नीचे कीचड़ है जिससे मजदूरों को परेशानी हो सकती है, तो सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त पाइप वहाँ पे डाला जा रहा है। जी जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी मैं दीपक जी, बाहर की स्थिति क्या है? ये तो हमने टनल के अंदर की बात की, टनल के बाहर की स्थिति क्या है? किस तरह से तैयारी और इंतज़ाम किए गए हैं जी, इस टनल वक़्त? के बाहर चारों तरफ से एम्बुलेंस लगी है, डॉक्टरों की टीम तैनात है, सुरक्षा एजेंसी है जो भी सतर्क है। और जैसे ही वहाँ से रेड सिग्नल मिलता है तो इस पूरे एरिया को जो है रेड जोन घोषित किया जाएगा जी। और इनको जो है शोर पहुंचाया जाएगा। वहाँ जो है एयरफोर्स का जो है चिनूक हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। अगर कोई सीरियस हो तो उसको जो है तुरंत एमसीसी में रेफर किया जाएगा। जी जी, तो क्या मज़दूरों की तबीयत को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है कि कुछ मज़दूरों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी है? इस चीज़ पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ मजदूर थे जिनकी आंखों में जलन वगैरह, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो उस टाइम जो है धूल बहुत ज्यादा रही होगी, तो उनको जो है अंदर जो एनडीआरएफ जो है उनके लिए दवाइयाँ ले गई है। लेकिन एक दो मजदूर जो थे पहले उनको जो है उल्टी पेची की शिकायत बताई थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। और अपडेट है कि सारे मजदूर बिल्कुल सुरक्षित है और अंदर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो तुरंत पुष्कर सिंह धामी क्या हुआ है जो है उनको जो है जी। अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जी जी। एक और चीज़ जानना चाहूँगी मैं आपसे दीपक जी कि पहले जब इस करीब 2 ढाई बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि मज़दूरों को बाहर निकालने में करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे। अब वापस ये सूचना आ रही है कि मज़दूरों को बाहर निकालने में अब फिर से 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो आखिर इतना समय क्यों लगातार बढ़ते जा रहा है? ऐसी क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई और किस तरह की परिस्थिति थी तो इस तरह की चीज़ें सामने आई? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पाइपलाइन मजदूरों तक पहुंच रही है उसमें पाइप जो वेल्ड करना है उसमें जो है कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है और फिर वेल्ड करने के बाद उसे ठंडा होने में 2 से ढाई घंटा लगता है और उसके बाद जो है पाइप को अंदर पुश किया जाता है। जैसे ही जो पाइप जो है पुश अंदर होता है तो उसके बाद जो है चेक किया जाता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। जब वो जो एजेंसी है वो उसको स्पष्ट कर देती है कि वो सुरक्षित है तो उसके बाद ही जो है मजदूरों को जो है वहाँ से बाहर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो है और पाइप जो है पुश किया जा रहा है। जी जी। तो अगर मज़दूरों को बाहर निकालने में मतलब अगर आज सफलता हासिल नहीं होती है, रात हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं? क्या संभावनाएँ हो सकती है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं? जी नहीं, बिल्कुल मजदूरों को आज ही सुरक्षित निकाला जाएगा क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो है मजदूरों तक पहुंच गई है और उनका जी। जो है अभी इनका जो अंदर है प्राथमिक उपचार है वो उनको दिया जा रहा है टनल के अंदर ही पाइप के दूसरे सिरे पे। और जी। एक पाइप जैसे ही अंदर जाता है तुरंत जो है इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, एक धार्मिक चीज़ इससे जुड़ी हुई सामने आई है कि जब मंदिर था एक, उस मंदिर के साथ मंदिर का जो जंगल था, उस जंगल के साथ जंगल के पेड़ों को काट कर ये टनल बनाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद जो कंपनी थी उसने वादा किया था कि वो टनल बनाएगी, टनल जो बनाएगी उसके साथ ही वहाँ पर मंदिर भी बनाएगी, लेकिन वो मंदिर नहीं बनाया गया। इस वजह से इस तरह की चीज़ें आई है। तो वहाँ के लोगों की क्या मान्यता है इसको लेकर और इस तरह की कोई स्थिति है?
जी बिल्कुल, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस जो क्षेत्र का आराध्य देव है भगवान भोलेनाथ, यहाँ के लोगों की मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के जो भी यहाँ पे काम शुरू किया जाता था पहले उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है और वहाँ पे श्रीफल तोड़ना पड़ता है। जी लेकिन जो कंपनी का जो जिन्होंने यहाँ पे कार्य शुरू किया था उन्होंने उस टाइम तो यहाँ पे एक अस्थायी रूप से एक मंदिर बना था छोटा सा, तो उन्होंने उसको हटा दिया था और उसके बाद जो है उसके अगले ही दिन जो है ये हादसा हो गया। फिर जो है यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कंपनी प्रशासन से इस बारे में बात करी, तो यहाँ पे जो है आनंद फानंद में जो उन्होंने एक छोटा सा अस्थायी मंदिर बनाया था, तो उसके अगले दिन जो है मशीन चलनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर जो है उन्होंने उसकी पूजा वूजा जो होती है वो कहीं बंद कर दी थी, तो जिसके कारण से जो है जो मशीनें थी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। फिर जी जो कंपनी प्रशासन के लोग थे वो जो है तो यहाँ का आराध्य देव भोलेनाथ है उसके जो पौराणिक स्थल है वहाँ पे गए। उन्होंने वहाँ देवता ने परसों वादा किया था कि 3 दिन के अंदर जो है ये मजदूर बाहर निकलेंगे और आज तीसरा दिन है और इसलिए जो है अभी एक थोड़ी देर में उसका भी बाहर आ जाए कि मजदूर बाहर है। जी जी वहीं एक और चीज जानना चाहती हूँ, 12 नवंबर को मजदूर फंसे थे, आज 28 नवंबर है। इस बीच कई सारे प्रयास किए गए, मशीनों के द्वारा अलग अलग प्रयास किए गए, लेकिन लगातार कोई ना कोई बाधा आई। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि किस तरह के प्रयास किए गए और इस पूरे ड्यूरेशन में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी, सबसे पहले इसको जो है मैनुअल तरीके से शुरू किया गया था, लेकिन उसमें जो है फिर ऊपर से जो है बार बार मलबा आ रहा था। उसके बाद जो है अमेरिकन ऑगर मशीन यहाँ पे मंगाई गई थी, लेकिन जी उसका भी कई बार जो है यहाँ पे उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आई थी। फिर दोबारा से जो है यहाँ पे दूसरी मशीनें मंगाई थी, तो उसमें जो है टेक्निकली प्रॉब्लम आई। फिर स्थानीय लोगों ने देवता के पास गए, फिर जो है देवता ने यहाँ पे अपने प्रस्ताव पे अतिरिक्त होकर जो है कुछ चावल के दाने देते जो कि मंदिर इससे टनल के अंदर डाले गए थे। उसके बाद जो है मशीनें उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है काम करना शुरू कर दिया था और अब यह है कि जो पाइपलाइन है वो मजदूरों तक पहुंच गई है और वहाँ पे एनडीआरएफ उनके पास पहुंची है। जी जी तो मैं दीपक जी मुझे एक और चीज बताइए, मजदूरों के परिजनों की इस वक्त क्या स्थिति है। जी, मजदूरों के परिजन लगभग सभी मजदूरों के परिजन यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अभी पैनल में मौजूद है और वो आज काफी खुश देखने को दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल तक लगातार 14 दिन से यहाँ पे हूँ और मैं उनको हमेशा उनसे बात करता था, लेकिन आज उनके चेहरे पे अलग ही एक खुशी का रंग देखने को मिल रहा है। जी तो मजदूरों के परिजनों का क्या कहना है, क्या किसी ने इसको लेकर कुछ बड़ी चीज कही। नहीं, मजदूरों के जो परिजन हैं उनकी लगातार मजदूरों से बात होती रही है और उनका कहना है कि बिल्कुल स्वस्थ हैं और लगातार जो है खाना पीना जो है वो दिया जा रहा है और अंदर जो मजदूर है वो जो है बिल्कुल बेफिक्र है, उन्हें पता है कि हमारी जो सरकार है वो हमें जरूर बाहर निकालेगी। जी वही भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद जब मजदूरों को पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करा दी जाएगी, उसके बाद सरकार का अगला स्टेप क्या हो सकता है। देखिए, अभी तो आपको बता दूं दामिनी, जो सरकार का जो प्रयास है मजदूरों को 41 मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास है। जी तो जब तक 41 मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं आते तब तक जो है अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई बयान या कोई ऐसा कोई भी संकेत ऐसा नहीं आया है कि अभी और क्या होगा। तो ये तो देखने वाली भी बात है कि इसके बाद प्रशासन जब 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है, उसके बाद अगला स्टेप प्रशासन का क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी दामिनी। भूपेंद्र जी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज दिन भर में किस तरह से खुदाई कर अंदर मतलब जाया गया और एनडीआरएफ की टीम किस तरह से अंदर पहुंची, क्या प्रोसेस रही, एक बार वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आपको बता दूं दामिनी, जो ये प्रयास है ये काफ़ी दिन से, लगभग 17 दिन से, जब से मज़दूर फँसे थे तब से ही जो ये प्रयास शुरू हो गया था उनको बाहर निकालने का। पुष्कर सिंह धामी भी इस पर अपनी निगाह पूरी जो थी बनाए हुए थे। जी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे इतवार को भी काफ़ी ज़्यादा जब ब्लेड टूटने की वजह से सारा कार्य बंद हो गया था, तो एक बार निराशा की जो झलक थी वो सभी के चेहरे पे थी कि अब किस तरीके से इसको किया जाएगा। लेकिन फिर मैनुअल तरीके से जो है उसकी खुदाई की गई। उसके बाद मज़दूरों तक आज जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहुँच चुकी है हम्म और बहुत जल्द जो है उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जी दामिनी। जी वहीं आपके पास आना चाहूंगी दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से 86 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और मजदूरों तक पहुंच चुके हैं, क्या संभावना है कि मजदूर कितनी देर में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि संभावना
दीपक जी हमारे साथ शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। दीपक जी से हम बात करेंगे। वही भूपेंद्र जी वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद जो मजदूरों की स्थिति होगी, मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी, ये सब तो ठीक है। इसके अलावा विपक्ष भी कई तरह की बयानबाजी कर रहा है इन चीज़ों को लेके। सबसे पहली चीज़ तो यही कही जा रही है कि अगर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन जिस जोरों से अभी जिस तरह से किया जा रहा है, अगर पहले ही कर लिया जाता तो शायद इतना समय नहीं लगता। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल दामिनी जी, देखो विपक्ष जो है वो तो सवाल दागेगा ही। जी। विपक्ष क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस जो सुरंग का जो प्रशिक्षण है वो पहले भी हुआ था, लेकिन जो कारण थे कि वहाँ पानी का रिसना और क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं स्रोत से बाहर निकलता है। तो विपक्ष जो है वो तो जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार जो है उस पर तंज कसेगा ही कसेगा। जी। लेकिन यहाँ सरकार की सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो है लगभग जो ये 17 दिन है, हम्म। 17 दिन तक लगभग वो प्रयास में जुटी रही। हम्म। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए गए, लेकिन प्रयास पूर्ण तरीके से किए गए, जिसका आज उनको परिणाम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दामिनी आपको बता दूं कि जो मंदिर था, हम्म। बौखनाथ मंदिर, जी। बौखनाथ। तो जो ये बौखनाथ मंदिर है, इसकी मान्यता भी बताई जाती है, क्योंकि देवभूमि है, तो देवभूमि में हर जगह जो भगवान वास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जी। जैसे ही मंदिर का निर्माण किया गया, पूजा अर्चना की गई, उसके बाद से ही जो है ये खुशखबरी जो है उसके बाद मिली कि आज जो है सफलता हाथ लगी है और हम्म। बहुत जल्द मजदूर बाहर आ जाएंगे। तो आपको बताऊं दामिनी, देखो विपक्ष जो है वो तो तंज कसेगा ही कसेगा, वो कि सरकार ऐसा नहीं करी सर, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, सरकार जो है 17 दिन से प्रयास हम्म। कर रही है कि हम जो 41 मजदूर अंदर जो फंसे हैं उनको बाहर सुरक्षित उनके परिवार तक उनको मिलाया जा सके। जी दामिनी। वही एक और चीज जानना चाहती हूँ, जिस तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पूजा अर्चना की थी, इसके अलावा भी इस तरह की कोई चीजें की गई है क्या अन्य किसी अधिकारियों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा? उत्तराखंड में इसको लेकर क्या माहौल है? बिल्कुल दामिनी, जिस वक्त सुबह पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, तो वहाँ वहाँ जो मौजूदा अधिकारी हैं वहाँ वो सारे मौजूद थे। जी। क्योंकि इतनी बड़ी ये समस्या आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि सूबे के जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो रेखा आर्य है, धन सिंह रावत है, जी। जितने भी बड़े नेता हैं, वो उनका रुख जो है उस तरफ था और वो वहाँ गए भी थे, निरीक्षण भी किया। हम्म। लेकिन आपको बता दूं, काम रेस्क्यू टीम ने करना था, खुदाई रेस्क्यू टीम ने करनी थी, लेकिन जो निगरानी थी, निगाहबंदी थी, वो सब अधिकारियों की, सब मंत्रियों की, यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जी। उनकी भी जो पूरी निगाह थी वो इस पे टिकी हुई थी। वो भी अपने अपने लगातार जो है इस बात को अपने संज्ञान में ले रहे थे। लगातार पुष्कर सिंह धामी सीएम जो है यहाँ के, उनके कांटेक्ट में थे और उनके जो लगातार उनसे संपर्क वो करते थे और हर बार काफी टाइम से मतलब वो जानकारी लेते रहे। उनके जी। संज्ञान में ये मामला था। उन्होंने भी जो है इसको जो है अपने संज्ञान में लेते हुए दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं उनको बचाने का जो कार्य है वो पूर्ण किया जा सके। जी दामिनी। अ, जी भूपेंद्र जी, मैं आपके पास फिर आऊँगी, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी जिस तरह से तमाम जानकारी ली, इसमें यही चीज़ें सामने निकल कर आई है कई सारी कि जो मज़दूर है उनके पास बेड्स मुहैया करवा दिए गए हैं, अस्पताल अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है, वहीं पे मज़दूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और यही वजह है कि मज़दूरों को बाहर निकालने में इतना समय लग रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ सामने आई थी कि जो मंदिर था, टनल के ऊपर मंदिर बनाया गया था और जब कंपनी ने ये बनाना शुरू किया था टनल, उस वक्त ये वादा किया था कि जब टनल बनाई जाएगी तो उसके बाद मंदिर की स्थापना भी वापस की जाएगी, लेकिन वो मंदिर नहीं बनाया गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मंदिर नहीं बनाया गया, इस वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और इस वजह से इस तरह की आपदा आई है। इतने सारे मजदूर, 41 मजदूरों की जान खतरे में, जिंदगी खतरे में चली गई है। हालांकि अब ये मजदूरों की जिंदगी, या तो कह सके कि मजदूरों को उनकी जिंदगी दोबारा मिलने वाली है, मजदूर बाहर आने वाले हैं, जल्द ही मजदूरों हमें बाहर देखने को मिलेंगे। वो 41 शहरे जो इतने समय से अंधेरे में थे, बंद टनल के अंदर थे, अब वो जल्द ही एक प्रकाश में हमें देखने को मिलेंगे, बाहर देखने को मिलेंगे। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहती हूँ, मजदूर बाहर आने वाले हैं, इसको लेकर प्रशासन की क्या तमाम तैयारी है? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था और इससे हटकर बात करें तो क्या तैयारी और किस तरह का माहौल है? मजदूरों के बाहर आने को लेकर पूरे राज्य में किस तरह का माहौल है?
बिल्कुल, दामिनी जी, सबकी जो निगाह है वो इस वक़्त इसी खबर को लेके है कि कब मज़दूरों को बाहर निकलने की जो खबर है, जो जी। ये खुशखबरी है उन्हें सुनाई दे। तो इसके लिए जो पूर्ण तरीके से तैयारियाँ की गई हैं, मज़दूरों के लिए फूल-मालों का इंतज़ाम किया गया है कि जब जिस वक़्त वो, क्योंकि एक तरह से दोबारा दूसरी ज़िंदगी उनको ये मिल रही है, हुँ, तो उनका जो स्वागत फूल-मालाओं से किया जाएगा, ताकि जो है उनका जो है सबसे पहले तो उनका प्रशिक्षण किया जाएगा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण चल रहा है इस वक़्त, एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर गई हुई है हुँ। और स्वास्थ्य विभाग की टीम अंदर है। तो बाहर का जो माहौल है दामिनी, वो बता दूँ कि परिजनों जो है वो उनके चेहरे पे जो है खुशी का माहौल है, उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, जी। क्योंकि लगभग 17 दिन से वो घरवाले भी बहुत परेशान थे। हुँ, मज़दूर तो अंदर परेशान थे ही, बिल्कुल। लेकिन बाहर मज़दूरों से ज़्यादा उनके परिवार वाले जो थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनके चेहरे पे जो है आज है खुशी, मुस्कान जो है वो देखने को मिल रही है। जी, दामिनी। तो जिस तरह से मज़दूरों के परिवार वालों को भी उम्मीद है, मज़दूरों के परिवार वालों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। मैंने आपको पिछली चर्चा में एक चीज़ बताई थी दर्शकों को कि एक समय ऐसा भी आया था जब ड्रिलिंग रोकने की वज़ह से और ड्रिलिंग में लगातार बाधाएँ आने की वज़ह से मज़दूरों के परिजन आक्रोशित हो गए थे और पुलिस के साथ झड़प भी हो गई थी मज़दूरों के परिजन की। वो इस चीज़ से नाराज़ थे कि आखिर मज़दूरों को बाहर निकालने में इतना समय क्यों नहीं लग रहा है। और आज एक तस्वीर ये है कि मज़दूरों के परिजनों में खुशी की लहर है, सबके चेहरे पर एक मुस्कान है, सबके चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जल्द ही उनके अपने बाहर आने वाले हैं और जो 41 मज़दूर हैं वो बाहर आने वाले हैं, हमें बाहर देखने को मिलेंगे। भूपेंद्र जी, ये जानना चाहती हूँ मैं कि मज़दूरों के परिजनों के लिए क्या इंतज़ामात किए गए? क्योंकि वो भी टनल के बाहर मौजूद है, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है, किसी भी तरह की घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इस वक़्त 41 मज़दूरों की जो जान है वो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि जो उनकी जान है वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये तो 41 मज़दूरों की बात हुई, लेकिन टनल के बाहर जो लोग मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मज़दूरों के परिजन और जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, जो टनल के बाहर मौजूद है, उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं? बिल्कुल, धामी सरकार ने जो है पूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखा है। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात बता दूँ आपके धामी, जो मुख्यमंत्री धामी है वो परिवार वालों के साथ ही मौजूद है बाहर, जी। और वो उनके साथ लगातार उनके संपर्क में भी है इस हुँ, वक़्त, क्योंकि जब जब इतवार को ब्रेक टूट गया था तो कार्य रुक गया था। तो उस वजह से थोड़ा-सा सरकार कहीं न कहीं मज़दूरों को बचाने का प्रयास जो है लगातार कर रही थी। तो आज जो है वो प्रयास जो है उनको जो है सफलता मिली। जी, हाँ। जी। वहीं भूपेंद्र जी, जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार संभावनाएँ जताई जा रही है, जल्द ही मज़दूर बाहर आएँगे। मज़दूरों के बाहर आने पर स्वास्थ्य विभाग का सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहले मैं जो स्वास्थ्य विभाग का बताऊँ नाम वो चल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण इनका हो रहा है कि उनके स्वास्थ्य में जैसे आपको बता दूँ 2-4 मज़दूर जो तो शारीरिक तौर से कमज़ोर लोग, तो उनको जो है उपचार दिया जा रहा है। जो हमें जो ये लग रहा है, ये इसीलिए लग रहा है कि उनका जो पर उपचार है, वो जी, उनको दिया जाए। उसके बाद तक कि बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी ये समय लग रहा है, और उनका उपचार की जो है उनका उपचार प्रॉपर जी, तरीके से हो सके, इसके लिए जो समय लग रहा है, ये वो समय लग रहा है। उनका क्योंकि बाहर आने पे टेम्परेचर का सामना होगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क है, क्योंकि बाहर इस वक़्त जो है पहाड़ का वो क्षेत्र है, वहाँ जी, बर्फ़ पड़ती है और सर्दी काफ़ी है वहाँ पे। तो जी। किए गए और इसी को देखते हुए धामी मौजूद, ताकि कोई भी अनहोनी या कोई भी ऐसी घटना ना हो, जिससे कि दिक्कत का सामना करना। जी, धामी। जी भूपेन जी, हमारे साथ बने रहिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरह से लगातार अपडेट्स आ रही है, एनडीआरएफ की टीम मरीजों के बहुत करीब, मजदूरों के बहुत करीब पहुंच गई है, लगातार अपडेट्स आ रही है और तमाम अपडेट्स आ रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। इस वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपको तमाम अपडेट्स देंगे। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ।